राम राम है भाई सारे, है ना। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। आप समझ सकोगे तो समझ जाओगे भाई, लेकिन मेरा बताने की जिम्मेवारी है, क्योंकि और बंदों को पता नहीं मैंने ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पर कि क्या हो रहा है, मतलब किस तरह। क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचूं कि आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में ज़्यादा मैं सोचता हूँ। तो भाई मैं अमेरिका में हूँ इस समय, और ठंड बढ़ चुकी है भाई। ठंड लगभग 0 के करीब टेम्परेचर है, और मैं बाहर खड़ा हूँ। ध्यान से सुनने का भाई। 100% वाली सच्चाई बात बताऊंगा। 10 साल बाद अमेरिका खत्म। रियलिटी। रियलिटी बोल रहा हूँ। आज से 15-20 साल पहले यहाँ की पॉपुलेशन थी 200 मिलियन, 250 मिलियन के करीब। इंडिया से तो बहुत कम है भाई, देखो इंडिया से तो बहुत कम है, लेकिन आज के समय में यहाँ की पॉपुलेशन है 100 मिलियन अप। यानी कि 350 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है इस समय। सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। एक भाई का कमेंट बार बार याद आ जाता है कि भाई बातें सीधा पॉइंट पे आ जाएगा, तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो खत्म किस तरह यहाँ की, तो मैं आपको बताऊं। एक तो भाई देखो, सबसे ज्यादा किसी भी कंट्री की पावर किस पे डिपेंड करती है? वहाँ की गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होती है जो लोकल लोगों पे डिपेंड करती है, वोट पावर पे डिपेंड करती है कि कौन बंदा पावर में आएगा, कौन चूज करके आएगा, ठीक है। कनाडा की बात नहीं करूंगा मैं। कनाडा ऑलरेडी पंजाबियों ने थोड़ा बहुत मतलब पावर में आ गए हैं वो, और थोड़ा बहुत सत्ता उनके इर्द गिर्द घूमने लग गई है। अब आते हैं अमेरिका की बात, क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ। आपको पता ही है भाई, अमेरिका में डोंकी वाला सिस्टम ज्यादा चल रहा है। मैक्सिको के थ्रू बंदे बहुत ज्यादा, इंग्लैंड के थ्रू बंदे बहुत ज्यादा, और यूरोप के थ्रू बंदे बहुत ज्यादा इधर आ रहे हैं इलीगली। इलीगल नहीं है वो, इधर आके वे केस लगवा के लीगल तरीके से गवर्नमेंट को बता के रहते हैं, जो सच्चाई बात है। तो भाई इधर आ रहे हैं, तो मतलब डेली ऐसा माना जा रहा है इस समय इतने ज्यादा बंदे आ रहे हैं ना, इतने बंदे आ रहे हैं। डेली 60 से 70 हजार बंदा इधर आ रहा है। यहाँ के जो कैंप होते हैं, कैंप में जगह नहीं बची है भाई उनके लिए। अमेरिका कितनी अमीर कंट्री है, कैंपों में जगह नहीं बची है उनके लिए व्यवस्था करने की। इतने बंदे इधर मतलब इलीगली मैक्सिको बॉर्डर से और अन्य बॉर्डर से टप के इधर आ रहे हैं। केस लगवा रहे हैं, असाइलम का केस इधर लगा देते हैं, और इधर आसानी से पीआर हो जाते हैं। पीआर इनकी भाई आसानी से मिल जाती है इनको। ये थोड़ा टाइम इधर स्पेंड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्राइम करने के लिए आते हैं, कोई क्राइम नहीं करते। ये थोड़ा पैसे का चक्कर होता है भाई, पैसा कमाने के लिए आते हैं। आप सभी जानती होंगे, यूएसए में सारे पैसा कमाने के लिए ही आते हैं मोस्टली। तो भाई वीडियो का भी थंबनेल में थोड़ा हिंदी में ही रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इधर की गवर्नमेंट इसे देखे, लेकिन फिर भी मैं अपने इंडियंस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो भाई, डेली से 60-70 हजार बंदे, ध्यान से सुनना मेरी बात, रियलिटी बता रहा हूँ। डेली से 60-70 हजार बंदे इधर आ रहे हैं। 60-70 हजार बंदे डेली। 365 मल्टीप्लाई कर दो आप, कितने बंदे इधर आ रहे हैं डेली। तो मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, अमेरिकन इंडियन, जो इंडिया से अगर इधर पीआर हो गया वो अमेरिकन इंडियन बोलता है। जो अफ्रीका से है वो अमेरिकन अफ्रीकन। तो ऐसे ही दूसरी दूसरी कंट्री से अगर जो इधर पीआर मिल चुके हैं जिनको, मैक्सिको से तो बहुत ज्यादा बंदे इधर है भाई। मैक्सिको से स्पेनिश सब सेकेंडरी लैंग्वेज है यहाँ की, स्पेनिश। तो मैक्सिको से बहुत बंदे इधर हैं। मैं स्टोर पे काम करता हूँ, मेरे पास भाई स्टोर पे सामान लेने में लगभग एक विलेज है इधर का। विलेज जो गांव गांव होता है, और गांव में भी इतनी मतलब पॉपुलेशन अन्य कंट्री के बंदों की। इधर के लोकल बंदे इतने सामान लेने नहीं आते जितने अन्य कंट्री के बंदे। हेसियन, हेसियन बोलते हैं वे अपने आप को, हेती हाथी वगैरह से आते हैं। अफ्रीकन हो गए, और इंडियन तो बहुत कम है इस एरिया में, खैर। मैक्सिकन सबसे ज्यादा भाई, मैक्सिकन हो गए। इधर के लोकल बंदों से ज्यादा दूसरे बंदे मतलब स्टोर पे आते हैं। तो यहाँ की पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन, जो जिनके जो मतलब शुरू से यहीं के है, जो अमेरिकन बोलते हैं, उनसे ज़्यादा बाहर के बंदों की पॉपुलेशन हो चुकी है। बाहर के बंदों की पावर ज़्यादा हो चुकी है इधर भाई। अपने अपने इसमें बिजनेस में सबकी अपनी अपनी दाग होगी। मैक्सिकन बंदों की बहुत चलने लगी है वो इधर। मैक्सिकन बंदों की बहुत पावर है इस समय इधर। सेकंड लैंग्वेज है समझ लो इधर स्पेनिश। मैक्सिकन बंदों की वजह से सिर्फ यहाँ स्कूलों में पढ़ाई जाती है स्पेनिश। एयरपोर्ट पे भी अगर एक अनाउंसमेंट इंग्लिश में होगी तो एक स्पेनिश में होती है इधर। तो मेरे भाई, अगर कोई गोरा बंदा भी दिखता है ना आपको, जो इंग्लिश बोल रहा है अच्छे से, वो बंदा भी किसी न किसी उसके फादर फादर या मदर स्पेनिश मैक्सिकन पाती है। तो कहने का मतलब ये है भाई, इधर की पावर जो है
इधर के लोकल बंदों से छुट के बाहर के बंदों के हाथ में जा रही है। वोट पावर सबसे मेन होती है, जो इधर का पीआर हो गया वो वोट आसानी से डाल सकता है। तो इसलिए आपको बता दूं कि इंडियन भी आपको पता ही है, अभी अभी जैसे कि कमला हैरिस हो गई और विवेक नारायण स्वामी हो गया, और एक और है जो हेली क्लिंटन है शायद उसका नाम। सभी इंडियन एनआरआई है, मतलब इंडियन अमेरिकन है। वो बंदे भी पावर में सबसे मतलब प्रेसिडेंट के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं इधर। तो आने वाले 10 साल के बाद सभी बाहर के बंदे इधर की गवर्नमेंट में होंगे। देखो मैं वैसे ही ये वीडियो बनानी नहीं चाहिए तो, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। 10 साल के बाद भाई ऐसे ही इंडिया में भी, जैसे कि बाहर के रोहिंग्या मुसलमान वगैरह, मतलब मैं किसी की धर्म को खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन बांग्लादेश से बंदे इतने इंडिया में आ रहे हैं भाई। एक ही अभी पीछे पकड़ा गया बंदा, एक इंडियन, मतलब जो यूट्यूब पे एक आईपीएस वीडियो डालता है, उसने पकड़ा कि उसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी है और इंडियन आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड, मतलब 2 नंबर के काम इतने हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में उसने अपना आधार कार्ड बनवाया था। मतलब भाई इस चीज पे नेशनल सिक्योरिटी इशू है। बंदा इधर आया, बंदे की इतनी जानकारी है इधर, उसने अपना आधार कार्ड, मतलब इसकी लोकल आईडी भी बनवा ली, और बांग्लादेश का पासपोर्ट भी साथ है। क्या पता कितने बंदों के ऐसे लोकल आधार कार्ड बने। और मोदी जी को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि उसने आधार कार्ड की एक स्कीम लाई, जिसकी वजह से 5-6 साल तो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जितने बंदे हैं बाहर से वो आधार कार्ड बनवा लेंगे, लेकिन 5-6 साल के बाद ये बाहर से बंदे आने बहुत जीरो हो जाएगा, क्योंकि उन्हें आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। और आधार कार्ड बचपन से ही इधर अप्लाई हो जाए 5-10 साल बाद, तो बचपन से आधार कार्ड सबका लगभग चल जाता है। आधार कार्ड की स्कीम बहुत अच्छी लगी मुझे। वही देखो, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इधर की लोकल गवर्नमेंट में बाहर के बंदे का हाथ हो जाएगा। जो मर्जी हो भाई, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, यूएस के बारे में सोचता हूँ। मैं यूएस एक अच्छी कंट्री है, लेकिन इंडिया के बारे में भी सोचता हूँ। इंडिया मेरी मदर कंट्री है, बर्थ कंट्री है। तो वही इसी तरह इधर के सभी लोग अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं। मैक्सिकन लोग अपनी मैक्सिको के बारे में भी सोचते हैं कि आई एम मैक्सिकन। जब भी कोई आइडेंटिफिकेशन पूछता है कि, तो मैक्सिकन ही, अपने आप को मैक्सिकन ही बताते हैं, चाहे वो इधर के पीआर है। इंडियन बंदा ही अलग से पता लगेगा इंडियन है, वो भी इंडियन ही बोलेगा आई एम इंडियन, चाहे वो इधर का पीआर है। तो भाई मेरे भाई बात तो, वीडियो थोड़ी सी वियर्ड है, आपको भी लगेगा भाई क्या टॉपिक पे वीडियो बनाई। तो 10 साल के बाद इधर की गवर्नमेंट में जो मेन बात है, 10 साल के बाद आप सोच लो, डेली 60 से 70 हजार बंदा बाहर का, अदर कंट्री का इधर इलीगली एंटर कर रहा है, इधर सरेंडर करके असाइलम लगा रहा है। बल्कि हम भी वीजा के थ्रू आए हैं लीगल तरीके से, अच्छी बात है। मैं भी, हमारे भी कई भाई इधर आए हैं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई आपको, कोई क्राइम के लिए नहीं आते, रियलिटी बता रहा हूँ। तो भाई इधर की गवर्नमेंट में हो जाएगा सभी बाहर के लोगों का हाथ, तो इधर के लोकल बंदों की चलनी बंद, तो बाहर की पावर इधर हावी हो जाएंगी। तो यही मेरी आज की वीडियो थी, सच्चाई बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म या न्यूक्लियर एक्शन होगा यहाँ पर, खत्म होगी, लेकिन बाहर की कंट्री की, यानी कि बाहर की कंट्री की पावर इस कंट्री में बढ़ जाएगी, तो ये कंट्री खत्म। तो जय श्री राम भाई, आशा करता हूँ वीडियो समझ आई होगी। कोशिश की है मैंने आपको रियलिटी दिखाने की, क्योंकि मेरी मेरी आदत है कि मैं दूर के बारे में सोचता हूँ। मेरा इधर रहने का कोई मन नहीं है भाई, मैं अब वापस इंडिया ही जाऊंगा, मैं अपनी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश की है। जय श्री राम, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। गलती सलती माफ करना भाई।